हरे कृष्णा। तो चलिए इस बार जान लेते हैं जो हर बार जो कालाष्टमी मनाई जाती है वो इस बार जुलाई में कब हो रही है कालाष्टमी, कौन से दिन हम व्रत रखेंगे, कौन से दिन हम पूजा करेंगे। क्योंकि इस बार जो कालाष्टमी पर काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, वो कौन कौन से शुभ योग हैं जिसमें हम पूजा व्रत और व्रत का महात्म्य जो होता है उसे पूर्ण करेंगे तो हमारी हर मनवांछित फल की हमें प्राप्ति होगी। तो जो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव को समर्पित होती है और इस शुभ अवसर पर काल भैरव देव की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कामों में सफलता पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है और इस व्रत को करने से साधक के सभी संकटों से उसे मुक्ति मिलती है। साथ ही कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता भी प्राप्त होती है। साधक श्रद्धा भाव से अगर कालाष्टमी के दिन काल भैरव देव की पूजा करते हैं तो उनकी हर मन की इच्छा पूर्ण होती है भगवान काल भैरव की कृपा दृष्टि से। और कहीं कहीं तो काल भैरव की पूजा होती है, लेकिन कहीं कहीं काल भैरव की न होके माता दुर्गा की पूजा होती है। क्योंकि अष्टमी दो होती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी माता देवी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि एक अष्टमी दुर्गा अष्टमी होती है और दूसरी अष्टमी को भी माता दुर्गा की ही पूजा की जाती है। क्योंकि दो जोड़े से रखी जाती हैं अष्टमी, तो दोनों ही दुर्गा अष्टमी में देवी माता की भी कृपा प्राप्ति के लिए कालाष्टमी मनाई जाती है। अब जानेंगे कालाष्टमी का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 17 जुलाई को शाम 7:08 पर शुरू होगी। वहीं 18 जुलाई को शाम 5:01 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी और काल भैरव देव की निशा काल में पूजा की जाती है। इसीलिए 17 जुलाई को श्रावण माह की कालाष्टमी मनाई जाएगी। और वहीं निशा काल में पूजा का समय रहेगा देर रात 12:07 से लेकर 12:48 तक। तो ये तो रही काल भैरव की पूजा। लेकिन जो देवी माता दुर्गा अष्टमी की जो दुर्गा की पूजा करेंगे वो सुबह शुभ मुहूर्त में ही करेंगे, क्योंकि जो दुर्गा माता की पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह के टाइम होती है। और मैं सारे टाइम अब आप सभी को बताऊंगी कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से समय और शुभ मुहूर्त हो रहे हैं और जो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है वो कौन से समय और कौन से दिन और कौन से टाइम पर होगा। तो ज्योतिषियों की माने तो सावन माह की जो कालाष्टमी पर सुकर्मा और शिववास का संयोग बन रहा है और शिववास योग शाम 7:08 से बन रहा है। और इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ रहेंगे और शिववास योग में काल भैरव देव की पूजा करने से साधक को दुगने फल की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो ये तो रही शुभ योगों का निर्माण के बारे में। तो अब जानेंगे पंचांग के अनुसार कौन कौन से समय कौन कौन से जो टाइम लग रहे हैं वो कौन कौन से टाइम लग रहे हैं। तो सबसे पहले होगा सूर्योदय। तो सूर्योदय का समय है सुबह 5:34 पर होगा और वहीं सूर्यास्त का समय है शाम 7:20 पर। और ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:12 से 4:53 तक। और वहीं शुभ मुहूर्त का जो विजय मुहूर्त होती है वो विजय मुहूर्त का टाइम है दोपहर 2:45 से 3:40 तक विजय मुहूर्त रहेगा। और इसके बाद है गोधूली मुहूर्त, वो रहेगा शाम 7:19 से 7:39 तक। तो वहीं उसके बाद निशिता मुहूर्त है, वो रहेगा रात्रि 12:07 से 12:48 तक निशिता मुहूर्त रहने वाला है। तो अब जान लेंगे पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन हमें किस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना करनी है। तो सावन माह में जो कालाष्टमी पर ब्रह्म बेला में सबसे पहले हमें उठना है और इसके पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी है। इसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। उसके बाद आचमन कर पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। और जो भगवान शिव की पूजा नहीं करें, जो दुर्गा अष्टमी की या माता रानी की पूजा करते हैं, वो माता रानी की पूजा कर सकते हैं। और पूजा के समय भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल, फल और मिष्ठान अर्पित करें। और अगर जो देवी माता की पूजा करेंगे उनके लिए है लाल रंग का फूल, क्योंकि माता रानी को लाल रंग का फूल पसंद होता है। और इसके पश्चात जिस भी भगवान की या देवी माता की पूजा कर रहे हो उन्हीं की आरती और पूजा संपन्न करें। इसके बाद प्रसाद जो माता रानी के लिए या भगवान शिव के लिए जो लगाया हो वो सब में बांट दें।
तो ये रही सारी जानकारी काल भैरव से रिलेटेड, कालाष्टमी से रिलेटेड एंड दुर्गाष्टमी से रिलेटेड। ये रही सारी जानकारी जो आप सभी के लिए मैंने शेयर की हैं। आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को दोनों तरह की अष्टमी के बारे में बता दिया है। जो कालाष्टमी में काल भैरव की पूजा करेंगे उनके लिए भी, और जो दुर्गाष्टमी में माता रानी की पूजा करेंगे उनके लिए भी, दोनों तरह की जानकारी दे दी है मैंने। और मैं बता दूं आप सभी को कि ज़्यादातर लोग हैं दुर्गा माता की पूजा करते हैं, क्योंकि दुर्गाष्टमी 2 होती हैं और 2 ही हमें रहनी चाहिए, क्योंकि हर व्रत होता है वो जोड़े से रखा जाता है। अगर हम एक दुर्गाष्टमी रहते हैं तो एक ना रह के आप सभी से मैं कहूँगी कि जोड़े के हिसाब से दोनों अष्टमी रहा करें देवी माता की, जो कि कालाष्टमी होती है एक, और एक होती है दुर्गाष्टमी। तो दोनों ही अगर हम अष्टमी रखेंगे तो वो हमारी पूर्ण मानी जाती हैं। इसीलिए मैं तो जोड़े से ही दोनों अष्टमी का व्रत करती हूँ देवी माता के लिए। आपकी जैसी श्रद्धा अनुसार जैसे भी करते हैं आप अपनी तरह से करें। धन्यवाद। जय माता दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।